नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड धीरे धीरे बाढ़ के अब तक के सबसे बड़े कहर की चपेट में आ गया है। केदारनाथ से लौट रहे चश्मदीदों के मुताबिक वहां जबरदस्त तबाही हुई है। इस बार बादल फटने से हुई जबरदस्त बारिश का कहर केदारनाथ पर टूटा है। हाल ये है कि केदारनाथ के पास रामबाड़ा बाजार पूरी तरीके से बह गया है। चश्मदीदों का दावा है कि केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया है। यही नहीं, मंदिर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई है। मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। चश्मदीदों का दावा है कि केदारनाथ मंदिर के अलावा यहां कुछ नहीं बचा है। केदारनाथ में हुई तबाही का आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। माना जा रहा है कि केदारनाथ में भारी तबाही हुई है। केदारनाथ के बाद गौरीकुंड में भी भारी तबाही की खबर मिल रही है। केदारनाथ, गौरीकुंड और रामबाड़ा में जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा भले ही अभी तक न लग पाया हो, लेकिन यहां भारी तबाही मची है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको हम ताजा तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर साफ होता है कि कुछ ज्यादा बचा नहीं है। केदारनाथ में जो दीवार थी मंदिर की, जो मुख्य द्वार था, वो भी पानी में बह गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मची है उत्तराखंड के इन पहाड़ियों में। और जो ताजा खबर मिल रही है वो केदारनाथ से है। जो श्रद्धालु वहां पर थे वो अभी भी फंसे हुए हैं। कई लाखों श्रद्धालुओं के लापता होने की खबर मिल रही है। आपको ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं केदारनाथ की, उस बाजार की जो पूरी तरीके से बह चुका है। ये वो मंदिर है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रामबाड़ा बाजार, गौरीकुंड और साथ ही में केदारनाथ के मंदिर की दीवार और जो मुख्य द्वार है वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उत्तराखंड में बादल फटने के बाद इससे भारी तबाही मची है। केदारनाथ में हुई तबाही का आकलन लगाना मुश्किल है। सुनिए एक चश्मदीद की जुबानी की वहां अभी क्या हालात हैं। कुछ पूजा के लिए गए थे, कुछ सो भी रहे थे, कुछ मार्केट में घूम रहे थे। अचानक बहुत भारी मात्रा में मलबा, पानी, पत्थर ये सब आया और मंदिर के पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स थी सब तबाह हो गई। और वहां से पत्थर और पानी होते हुए बीच मार्केट से गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो आदमी भाग जाता है गलियों में, तो एक एक मंजिल ऊपर से पानी और पत्थर आया, वो वहीं पे दब के रह गए। और मैं खुद ही वहां पे एक सेकंड मंजिल पे चढ़ गया था, तो हमारी बिल्डिंग में नीचे से जा रही थी, बट वहां तक आते आते प्रेशर थोड़ा कम हो गया, तो फिर हम लोग बच गए। मंदिर के अंदर भी लोग गए क्या? वहां भी पानी घुस गया था? हाँ, कुछ लोग मंदिर से ऊंचाई पे है तो बचने के लिए मंदिर के अंदर गए, तो वहां पे अंदर जाने के बाद पानी अंदर भी भर गया। फिर लोग डूबने लगे, कई लोग वहां डूब के मर गए। फिर प्रेशर से मंदिर का गेट टूट गया, तो जैसे गेट टूटा पानी बाहर आया, फिर जो बचे हुए लोग थे फिर वहां से वो भागे। तो क्या बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई? जहां तक मैंने देखा है कि ये 1000 से ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। सिर्फ केदारनाथ के अंदर जितनी भी कैजुअलिटी हुई है। कितना प्रलय, बिल्कुल प्रलयंकारी दृश्य था। अभी जब हम सुबह आए थे तो हम खुद देख के चौंक गए, क्योंकि हम सुबह पीछे से घूम के आए हैं। दोनों तरफ नदी बन चुकी थी, तो हम पीछे से पत्थर होके आए ताकि हम पहाड़ पे आ जाए। तो हम खुद देख के चौंक गए कि इस एरिया को हम डेली देखते थे और आज इतना वीरान पड़ा हुआ है। सिर्फ एक मंदिर दिख रहा है, वो भी क्षतिग्रस्त, और उसके पीछे के सारे लॉज और सब कुछ तबाह हो गए हैं। और सामने के भी बहुत होटल्स वगैरह टूट गए। चश्मदीद वहीं मौजूद थे जब ये तबाही केदारनाथ पर टूटी थी। केदारनाथ ने कुदरत का ऐसा कहर शायद अब तक कभी नहीं देखा होगा। यहां की तबाही के बारे में अब तक आपने जो कुछ सुना, उससे वहां के हालात के बारे में आपको बहुत अंदाजा भी लग चुका होगा। हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने केदारनाथ में मची तबाही से बचकर आए लोगों से खास बातचीत की। सुनिए उत्तराखंड में किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं और अभी तक जो रेस्क्यू टीम्स हैं इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस समय हमारे साथ हैं केदारनाथ में फंसे हुए कुछ लोग, जिनको आज सेना के हेलीकॉप्टर से यहाँ वापस लाया गया है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वीएन गुप्ता है। गुप्ता साहब, आप केदारनाथ से वापस आए? नहीं, हम केदारनाथ से नहीं आए, हम केदारनाथ पहुंच ही नहीं सके। एंड दैट इज गुड फॉर अस कि हम नहीं पहुंच सके जी, क्योंकि हम उत्तर काशी, गुप्त काशी में रुक गए। वहाँ से जब हम जा रहे थे, हमारी बस 11 आदमी का हमारा ट्रिप था। इतनी अच्छी ट्रिप जा रही थी, अब तक अच्छी ट्रिप थी, बट उसके बाद हमको कुदरत ने रोक दिया और हम वापस आ गए। बाद में सुनने में आया कि केदारनाथ तो बिल्कुल एक
आई थिंक शमशान घाट जिसको बोलते हैं ना, वो बन चुका है। किस तरीके के हालात हैं अभी बता रहे थे? हमने नहीं देखा, पर्सनली हमने नहीं देखा, बट वहाँ से जितने भी हेलीकॉप्टर से लोग जहाँ हम ठहरे थे वहाँ वापस आए, उन्होंने यही बोला, मेरा माँ मर गया, मेरा बाप जिंदा है, मेरा बच्चे चले गए, मेरे वो हैं, हम 11 आदमी थे, 2 ही बाकी आए हैं। कोई तो बच्चे आ रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है, 2-2 साल के बच्चे साथ में ला रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो इसके सेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, 2-2 साल के बच्चों को ला रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं है। ऊपर बोलते हैं केदारनाथ के ऊपर से जो एक झील पूरा फट गया था, उसका पानी आ गया पूरा केदारनाथ मंदिर पे। केदारनाथ मंदिर में बोलते हैं लाशें, हमने नहीं देखी, पर केदारनाथ मंदिर में बोलते हैं लाशें पड़ी हैं। नीचे तो लाशें होनी ही होनी है। एक पुलिस वाला बोल रहा था कि मेरे 10 पुलिस वाले लेडीज जो हैं कांस्टेबल, वो ऐसे बह गए जैसे कि जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है। हमारे साथ कुछ हमारी टीम के एक दिन पहले जो टीम गई थी 5 फैमिली की, उनको 72 घंटे हो गए, आज तक उनका अता पता नहीं है कि कहाँ पर है वो। जिस समय आप गौरीकुंड में थे वहाँ पे कितने लोग थे, कोई आइडिया है आपको? हम गुप्त काशी कोई लोग पहुँच ही नहीं पाया। कितने लोग गुप्त काशी में थे? गुप्त काशी में कोई भीड़ नहीं थी जी, बट मौसम इतना खराब हो गया था, वो सब पहाड़ गिरने लग गए थे, बड़े बड़े ये झरने गिरने लग गए थे, तो गाड़ियाँ पुलिस वालों ने रोक दी थी कि जाओ ही मत। तो गुप्त काशी के क्या हालात हैं इस समय? इस समय नॉर्मल लग रहा है, बिकॉज आज ओपन हो गया है, और जिस हिसाब से ये हेल्प कर रहे हैं मिलिट्री वाले, उस हिसाब से लग रहा है कि, और मौसम ठीक रहा तो लगता है कि 2-4 दिन में एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल, शुड बिकम नॉर्मल। कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शारदा जी, आप गौरीकुंड तक आप लोग पहुंचे थे? जी, गुप्त काशी आप पहुंचे थे, क्या हालात थे, आपने वहाँ पे क्या देखा? हालात हम लोग जहाँ रुके थे बिल्कुल नॉर्मल हालात थे, लेकिन आज जैसे आ रहे हैं तो देख रहे किसी की माँ नहीं है, किसी के डैडी नहीं है, किसी की मम्मी चली गई है, किसी का कोई चला गया, मतलब 1 साल का बच्चा है जिसकी मम्मी मतलब बह चुकी है। तो आप सौभाग्यशाली थे कि आप केदारनाथ नहीं जा पाए? यस, ये भी कह सकते हैं, ये 2 दिन पहले जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको जी, लेकिन अभी नहीं गए, उसके लिए हमारे भाग्य अच्छे थे जो हम नहीं गए। हम लोग गए थे आगे तक, लेकिन रास्ते में रोक दिया कि पत्थर गिर चुके, अब मत चलो। अमिता जी, आप सकुशल लौट कर आई हैं? हजारों लोग ऐसे हैं जो लौट कर नहीं आ पाए। नहीं आए। हाँ जी, हम ठीक ठाक आ गए हैं, भगवान की दया से हमें मिलिट्री वालों का बहुत सहयोग मिला है और हम ठीक ठाक आ गए। क्या हालात हैं वहाँ के? बहुत बुरा हाल, मतलब कि इसको क्या कि हजारों की संख्या में बह गए केदार की गुफा में, क्योंकि हमने देखा है वो नीचे उतरे हैं तो वो रो रहे हैं, कोई कह रहा है मम्मी नहीं है, कोई कह रहा है पापा नहीं है, छोटा सा बच्चा है उसकी मम्मी चले गए, बहुत नुकसान हुआ है। कह रहे हैं सिर्फ गुफा है, भगवान का शिवाला, बाकी सब दुकान सब है। जो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, आपसे उनकी बात हुई, आप कितने समय तक वहाँ फंसे रहे और क्या किसी ने कोई मदद करने की कोशिश की आपकी? हाँ, तो बोल तो रहे मिलिट्री जा रहे हैं। नहीं, इससे पहले मिलिट्री के जाने से पहले किसने आपकी मदद की? मुझे इतना नहीं बताया किसी ने, क्योंकि जस्ट हमने अभी लोग आए हैं बेटे, तो उधर से हमने देखा है कि दुनिया आ रही है और रो रहे हैं कि हम 3-4 दिन से भूखे हैं, कोई कह रहा है 3 दिन से भूखे हैं। अब इतना पहले का हमको नहीं है नॉलेज कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ जी, आपने इन चश्मदीदों के बयान सुने, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पूरे उत्तराखंड में तबाही मची हुई है और सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त इलाका केदारनाथ का बताया जा रहा है। उत्तरकाशी के रास्ते में इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी भी हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तरकाशी तक पहुंचे। लेकिन पुनीत, क्या है ताजा हालात? क्या अभी भी लैंडस्लाइड्स का खतरा है? सड़कें बंद हैं? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी हो पाए हैं इन इलाकों में? जी, कुछ इलाकों में अगर मैं कहूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। फिलहाल मैं जहां पे खड़ा हूं वहां की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे लैंडस्लाइडिंग किस तरीके से हुई है। आगे की जो सड़क है ये आगे वो पूरी तरीके से खराब हो गई है, किसी तरह उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। इससे आगे हम और जाएंगे कुछ 7 से 8 किलोमीटर, तो वहां पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क जो है पूरी तरह खत्म हो गई है। यहां से भी हमारी गाड़ी, खुद की गाड़ी हमारी यहाँ फंसी, बड़े मुश्किल से हम अपनी गाड़ी को पीछे लेकर के आए हैं। यहाँ सामने आपको कुछ ट्रक्स ऐसे नजर आ रहे होंगे। थोड़ी देर पहले तो यहाँ एक लंबी कतार थी, लेकिन लोग धीरे धीरे यहाँ से वापस चले गए। ये काफी टाइम से ये लोग यहाँ पर हैं। आप लोग ट्रक लेकर के यहाँ पर हैं, कब से हैं यहाँ पर और कैसे क्रॉस नहीं कर पा रहे? हमको यहाँ से रिस्के से यहाँ पे पहुँचते आज 4 दिन हो गए हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रही। हमारी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ पास हो चुकी है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है और हमें बड़ी समस्या हो रही है। जो पैसे थे खाने के वो भी खत्म हो चुके हैं।
अब हम बड़ी समस्या में हैं यहाँ। खाना वाना कैसे खा रहे? खाना खोना कुछ नहीं, बड़ी दूर है यहाँ से ढाबा, वहाँ जा रहे फिर वहाँ से खाना पैक करके ला रहे हैं तब खा रहे। आस पास इलाके में कितनी दिक्कत हुई है यहाँ पे? कितना नुकसान करते हैं यहाँ रोड पे, प्रयास कर रहे हैं रोड खोलने का, दिन भर लगे हैं, पूरी लेबर बारिश में भी लगी है, प्रयास कर रहे हैं पर प्रयास नहीं। कितना मलबा आके गिर गया था इस सड़क पे? इसमें बहुत गिर गया था, पूरा सड़क ही बैठ रही यहाँ पर, तो सड़क ही बैठे, दीवार लग रही थी वो भी जा रहे। ये हालात है, लोग परेशान हैं यहाँ पे। कुछ और पीछे जो गाड़ियां हैं वो लोग भी कितने दिन से आप लेकर के यहाँ गाड़ी होकर? मुझे हो गए 7 दिन। अच्छा, हाँ जी। आगे नहीं निकल पा रहे अभी तक? अभी तक नहीं निकल पा रहे हम आगे। तो कैसे चल रहा है इतने दिनों से खर्चा पानी? 1 रुपये नहीं रहे जेब पे। तो मुश्किलें जो है अभी भी लगातार बनी हुई है इप्सिता। और मैं अगर बताऊं रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कहूं तो यहाँ पर मैं खुद हूं, किसी तरीके से यहाँ जो मजदूर हैं वो उसको रोड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश नाकाम है। और बाकी जगहों की अगर बात करूं